हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के पीएफएमएस पेमेंट स्टेटस के बारे में। किस तरीके से अगर आपका स्टेटस शो हो रहा है तो आपका पैसा आने वाला है, या फिर आपका पैसा अंडर प्रोसेसिंग में है, या फिर आपका पैसा आ चुका है, या फिर आपका रिजेक्ट हो गया है, आपका पैसा नहीं आएगा, या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जो भी नए स्टूडेंट्स होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे यूपी स्कॉलरशिप की हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि चेक कैसे आपको करना है। तो जाकर के आप गूगल में या फिर क्रोम में सर्च कर सकते हैं पीएफएमएस यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। और जैसे ही आप नीचे की ओर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए पीएफएमएस और लॉगिन के नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड यहाँ पे करके आ जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। यहाँ पे कैटेगरी वाले ऑप्शन में आपको चूज कर लेना है अदर का ऑप्शन। चूंकि यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा तो एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम का ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे जो पेमेंट का ऑप्शन है ये आपका सिलेक्ट रहना चाहिए। और यहाँ पे 3 ब्रैकेट दिख रहे होंगे, इसमें से और के जो नीचे ब्रैकेट है इसमें आपको अपने यूपी स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर का लिए वो फिलअप करना है। ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करना है। और फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना होता है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया गया है। यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहीं पे नीचे की ओर आएंगे। अभी मैं एक और आपको कहिए कि पीएफएमएस का स्टेटस दिखाऊंगा, जिसमें कहिए कि रिजेक्टेड उनका दिखा रहा है, यानी कि रिजेक्टेड करके आ रहा है। तो रिजेक्टेड वाले बच्चों की समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, वो क्यों शो हो रहा है, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब देखिए इनका पेमेंट डिटेल्स में यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, एप्लीकेशन आईडी और सारे यहाँ पे डाटा विजुअल होंगे। यहाँ पे देखिए वैलिडेशन स्टेटस दिख रहा होगा, किस डेट में के लिए वैलिड हुआ है, 14 मार्च 2024 की डेट में। टाइम वगैरह यहाँ पे दिख रहा होगा। अमाउंट की बात करें तो 5604 रुपये दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखिए अभी इनका कह लीजिए कि यहाँ पे देखिए अंडर प्रोसेसिंग फंड स्टेटस की बात करें, फंड स्टेटस में देखिए अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी 14 मार्च 2024 की डेट में अंडर प्रोसेसिंग में है। अभी इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। अगर आपने कहिए कि कल का वीडियो देखा होगा, मैंने आपको बताया था अगर आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा बैंक में तो यहाँ पे फाइल स्टेटस में भी दिखा देगा। इसके अलावा यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे ग्रीन ऑप्शन यहाँ पे ब्रैकेट बना रहेगा और इसमें दिखाएगा कि आपका किस डेट में कौन सा मतलब ट्रांजेक्शन आईडी नंबर दिख जाएगा, किस डेट में आपके बैंक अकाउंट में कहिए कि आपका पैसा ट्रांसफर हुआ है या फिर कहिए कि क्रेडिट हुआ है, वो सारी चीजें दिखा देंगे। लेकिन अगर अभी आपका इस तरीके से दिखा रहा है और आपका अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में आपका पैसा जो है स्कॉलरशिप का आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे अभी फंड स्टेटस की बात करें तो अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी दिखा रहा है 14 मार्च 2024 के डेट में। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है अगर इस तरीके से दिखा रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हो सकता है कि एरर डिस्क्रिप्शन में कुछ यहाँ पे डाटा दिया होगा और रिजेक्टेड करके दिखा रहा होगा, वो भी चलिए मैं आपको स्टेटस दिखा दे रहा हूँ कि रिजेक्टेड वाले बच्चों की समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। लाइव तरीके से चलिए मैं चेक करके भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर फिलअप करके मैं चेक करके आपको बता देता हूँ उनका। अब देखिए इनका भी सारे डाटा को फिलअप कर लिया गया है। यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है। अब ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे थे। अब देखिए इनका पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से पेमेंट डिटेल्स में नीचे की ओर जैसे आएंगे तो यहाँ देखिए इनके में भी एरर डिस्क्रिप्शन में क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CPE 999 फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी यूजर थ्रू पीएफएमएस पोर्टल। इनका यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया था और यहाँ पे भी रिजेक्टेड मेंशन करके आ रहा होगा। वैलिडेशन स्टेटस में देखिए रिजेक्टेड करके आ रहा होगा और फिर भी इनके स्कॉलरशिप का पैसा आ गया है। हो सकता है कि आपके में दिखा रहा होगा कि UID, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर होता है, डोज यहाँ पे DOS डोज नॉट बिलोंग्स टू बेनिफिशियरी UID फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल करके आ रहा होगा और यहाँ पे आपका रिजेक्टेड दिखा रहा होगा। तो इस चीज को लेकर के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान है कि मेरा तो रिजेक्टेड कर दिया गया है। अगर आपकी ओर से पूरी चीजें सही है, एक चीज आप जरूर मिलान कर लेंगे, जरूर देख लेंगे कि बैंकिंग में कोई समस्या ना हो। जो UID यानी कि जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है UID का, ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के आप NPCI का मैपिंग वगैरह चेक करते हैं। या फिर कहिए कि आपका कभी कभी होता है कि बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया रहता है, तो जब पैसा आपका भेजा जाएगा तो बैंक में क्रेडिट नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार की UID की समस्या वहां पे आती है, ठीक है। बेनिफिशियरी की समस्या आती है। पिछली बार भी आपके यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस में मेंशन होकर आ रहा था इस तरीके की समस्या। अब देखिए यहाँ पे इनका ये दिखा रहा है, ठीक है, रिजेक्टेड में दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए रिजेक्ट कर दिया गया है। और फिर भी जब इनका फिर से अपडेट हुआ, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, फिर से इनका जब अपडेट हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा 3200 रुपये इनका अमाउंट। और इनका जो है यहाँ पे देखिए कल के डेट में यानी कि 15
तारीख के डेट में इनका फाइल स्टेटस बैंक में दिख रहा होगा, यानी कि 15 तारीख के डेट में बैंक में इनका पैसा रिसीव हो गया है। यहाँ पे अगर नहीं आपका दिखा रहा होगा, यहाँ पे अब क्रेडिट स्टेटस में काफी सारी जगहों से पता नहीं स्टूडेंट को जानकारी मिली, यहाँ पे क्रेडिट स्टेटस में कभी कभी पेंडिंग भी दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है। अगर यहाँ पे आपका दिखा रहा है कि पैसा आ गया है जिस डेट में फाइल स्टेटस में, तो समझिए कि आपका पैसा आ गया है। यहाँ पे कभी कभी पेंडिंग भी दिखाएगा लेकिन पैसा आपका आ गया रहेगा। और नीचे एक आपका ग्रीन कलर में यहाँ पे भी मेंशन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा दूं, 15/3/2024 के डेट में इनका पैसा क्या हुआ है, इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। यहाँ देखिए बैंक ट्रांजेक्शन डेट दिख रहा होगा, क्रेडिट डेट दिख रहा होगा 15/3 यानी कि कल ही के डेट में इनका पैसा आया है। और इनके में यहाँ पे देख सकते हैं आप लाइव तरीके से, इनके में स्टेटस में क्या आ रहा था, फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी यूजर थ्रू पीएफएमएस पोर्टल, या फिर आपका आ सकता है कि यूआईडी डोज नॉट बिलोंग्स टू बेनिफिशियरी यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल। वही आपको एक काम जो मैंने बताया कि बैंक की सारी चीजें वगैरह मतलब वो सही रहनी चाहिए। एक स्टूडेंट्स का मैंने देखा था डाटा, यहाँ पे जो एनपीसीआई का स्टेटस है वो कह लिए कि रिजेक्ट हो गया था, यानी कि जो एनपीसीआई से मैपिंग होता है आपका बैंक में, ई-केवाईसी वगैरह होता है, वो आपका ऑटोमेटिकली कभी कोई ब्लॉक हो जाता है, हट जाता है, या फिर कभी कभी आपका बैंक अकाउंट ही ब्लॉक हो जाता है किसी रीजन की वजह से। तो इस केस में आपका जब पैसा भेजा जाएगा तो वो कह लिए कि आपका पेंडिंग में पड़ जाएगा, वो आपका पैसा नहीं आ पाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो बाद में चल के रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसको बहुत ध्यान में आपको दिखना है। और ये सारी चीज़ जो ब्लू कलर में आपका रिजेक्टेड दिखा रहा होगा, ये ऑटोमेटिकली बहुत सारे बच्चों का अपडेट हुआ लाइव तरीके से, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर भी डाटा इनका नाम वगैरह दिख रहा होगा, सनी कुमार, ये पेमेंट डिटेल्स पहले ब्लू कलर में था, यहाँ पे रिजेक्टेड भी कर दिया गया था। और फिर से इनका देखिए यहाँ पे उसी के डेट में करिए कि वैलिडेशन 9 मार्च 2024 वाला ही है, और यहाँ पे इनका पैसा 15 तारीख के डेट में इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट में आकर के क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके की समस्या काफी सारे स्टूडेंट्स के सामने आ रही है। कई सारे स्टूडेंट्स का कहिए कि नो रिकॉर्ड फाउंड करके या फिर रिकॉर्ड नॉट फाउंड करके कहिए कि इस तरीके की समस्या आ रही है, तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं। अभी बहुत सारे बच्चों का कहिए कि यहाँ पे अभी पीएफएमएस पे स्टेटस वगैरह अपडेट नहीं हुआ है, तो ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जाहिर सी बात है कि एक साथ सभी बच्चों को हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे विभाग से काम वगैरह चलते रहता है। तो अगर आपका अपडेट नहीं हुआ है तो आपका अपडेट होते रहेगा, मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहूंगा, हर एक जानकारी आपको देते रहूंगा। जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, खास करके जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे हर एक प्रकार के यूपी स्कॉलरशिप की अपडेट्स के लिए। तो इस चीज को लेकर के स्टूडेंट्स के मन में काफी ज्यादा डाउट्स है कि सर मेरा तो यहाँ पे रिजेक्टेड दिखा रहा है, फाइल डोज करके यूआईडी डोज नॉट बिलोंग्स टू बेनिफिशियरी यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल करके आ रहा है, आपके में क्या आ रहा है, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहाँ पे रिजेक्टेड दिखा रहा है लेकिन फिर भी आपका पैसा यहाँ पे आ जाएगा, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके उसमें पूरी चीजें सही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट आपका व्यवस्थित है, एनपीसीआई से मैप्ड है, ई-केवाईसी है, तो कोई भी यहाँ पे समस्या आएगा। आप चूंकि यहाँ पे कई सारे टेक्निकल एरर्स, कई सारे वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली भी यहाँ पे एरर की समस्या आ जाती है, रिजेक्टेड की समस्या आ जाती है, लेकिन फिर भी आपका बाद में चल के वेरीफाइड किया जाता है और आपका पैसा भेज दिया जाता है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चेकिंग का प्रोसेस भी आपको मालूम चल गया होगा, और किस तरीके से आपका शो हो रहा है, तो आपका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर पेंडिंग में पड़ा है। पिछला स्टेटस अभी मैंने आपको दिखाया, उसमें पेंडिंग अंडर प्रोसेसिंग में था, उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया था, और इसमें मैंने दिखाया इनका रिजेक्ट भी था, और फिर इनका फिर से अपडेट हुआ और इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट में कल की डेट में चला आया था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।